आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम एक और नया टाइप देखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। आइए हम लोग पहले एक शॉर्टकट निकालते हैं, बाकी ताकि आप क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं। ये आपके पास शॉर्टकट के लिए है, इसके बाद फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, बोला कि यदि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, यदि वह एक पर x% का लाभ एवं दूसरे पर x% की हानि पर बेचता है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। समझेंगे विक्रय मूल्य हमेशा क्या है, सेम दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे यहां ध्यान देंगे। सॉल्यूशन में बोला गया मेरे पास x% की लॉस हुई, पहला वस्तु है, फर्स्ट मेरे पास है, यहां पे मेरे पास सेकंड है। सीपी है, प्रॉफिट या लॉस है, यहां पे मेरे पास है सेलिंग प्राइस है। यहां ध्यान देंगे, बड़ी चीजें 100 यूनिट का है, x% का प्रॉफिट कमाए, बेचे कितने में, 100 प्लस x में। दूसरे पे लाभ हानि है तो खरीदेगा 100 में, एक का x का नुकसान सहेगा, 100 माइनस x में वो बेचेगा। ये परसेंट की बात है, यानी 100 यूनिट चीज है, x% की लॉस करे तो बेचे कितने में, इतने में। लेकिन अब बोला गया दोनों का विक्रय मूल्य होना समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य तो समान है नहीं। इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। इस सब में कितने से मल्टीप्लाई कर लें, 100 माइनस x से, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 प्लस x से, सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां भी कर लेते हैं 100 प्लस x, यहां कर लेते हैं 100 माइनस x, यहां भी कर लेते, यहां भी कर लेते हैं। अब यहां दोनों का देंगे CSP, यहां से इसका CP कितने मिल जाएगा, 10,000 माइनस 100x, यहां मिलेगा 10,000 प्लस 100x। जब दोनों का सीपी जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो सीपी मिला ओवरऑल वो मेरे 20,000 मिला। सीपी मेरे पास कितना मिला, 20,000। लेकिन सेलिंग प्राइस देंगे, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या, दोनों को जोड़ दीजिए, इससे मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा, एक का सेलिंग प्राइस इतना, दो का 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी मेरे पास मिलेगा 20,000 माइनस 2x स्क्वायर। देखिए कोस्ट प्राइस मेरे पास 20,000 रुपया है, सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000 माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर का नुकसान हुआ, तो अब लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ 2x स्क्वायर का, तो लॉस परसेंट कितना मेरे पास मिलेगा, 2x स्क्वायर बटे में 20,000 इंटू में 100%, इतने का मेरे पास नुकसान हुआ, कट गया, इससे इससे कटेंगे, मिले मेरे पास 100, यानी मुझे x स्क्वायर बटा में 100% का नुकसान हुआ। ऑप्शन क्या होगा, ओहो, ऑप्शन सुना, यहाँ 100 लिख लीजिए, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। यानी आपके पास जो नुकसान हुआ वो क्या होगा, देखिए सेम सेम रहेगा, जितना प्रॉफिट कमाए उतना ही लॉस है, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा में 100% का नुकसान होता है। इस बात को फॉर्मूले के तौर पे याद रखिए। नेक्स्ट यहां से देखते हैं, एक व्यापारी दो मशीन को 12,000 रुपए प्रति की दर से बेचता है, यानी दो मशीन को बेच रहा है 12,000 का, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, इस बात को मान के चलिए। उसके बाद क्या बोला गया मेरे पास, एक मशीन पर 32% के लाभ तथा दूसरे पर 32% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका क्या होगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे 32 का स्क्वायर बटे में 100% का मेरे पास नुकसान होगा, एल होगा, यानी मेरे 1024 बटे में 100% के नुकसान होने वाला, यानी कि 10.24% का नुकसान होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइपें बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर उसको 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे पर क्या नतीजा मिलेगा, समझेंगे बात को। यहां बोला गया आपके पास 4, यानी लॉस कितने का होगा, लॉस परसेंट मेरे पास मिलेंगे
वो 20 का स्क्वायर बटे मिलेगा 100, यानी ओवरऑल मेरे पास मिलने वाला 400 बटे में 100, यानी मेरे पास 4% का नुकसान होने वाला है। मेरे पास क्या होगा, 4% का नुकसान होगा। 4% का जो फ्रैक्शन देखेंगे आप तो क्या मिलेंगे, 1 बटे में 25, यानी सीपी और एसपी की बात करते हैं। चीजें खरीदा 25 में, 4 का नुकसान सहा, तो बेचा कितने में होगा, 24 में। यानी खरीदा होगा 25 यूनिट में, बेचा कितने में होगा, 24 यूनिट में। लेकिन एक्चुअली बेचा कितने में, एक पाइप 12 रुपये में, तो 2 पाइप 24 रुपये में। 24 यूनिट किसको इंडिकेट करेगा, 24 रुपये को। तो 1 यूनिट का क्या मिल गया, 1 रुपये। तो 25 यूनिट का क्या मिलेगा मेरे पास। अच्छा, नुकसान ही मुझे सही गया, तो कितना नुकसान था मुझे, 1 यूनिट का ही नुकसान हुआ है। ऑप्शन क्या मिलेगा, 1। इसको सुधार लीजिएगा, मुझे 1% की नुकसान हुआ, 1 यूनिट का ही नुकसान हुआ था। 1 यूनिट क्या बताया, 1 रुपये, यानी मुझे 1 रुपये की नुकसान हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 9,975 प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है, यानी एक वस्तु 2 वस्तु, दोनों का कितने बेचा, 9,975 रुपये में बेच दिया। उसने एक वस्तु पर 5% का लाभ तथा दूसरे पे 5% की हानि पर बेची। उसे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो भाई कितना लाभ या हानि होगा, तो लॉस कितना होगा, जो लॉस होगा वो 5 का स्क्वायर बटे में 100%, यानी जो नुकसान हुआ उसको 25 बटे में 100%, यानी 1 बटे में 4% का नुकसान होगा। अब 1 बटे 4 को जो फ्रैक्शन में बदलेंगे, 1 बटे 4 को जो फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो मेरे पास 1 बटे मिलेगा 400, यानी कि सीपी मेरे पास मिलेगा और एसपी मिलेगा। सीपी मेरे पास कितने, 400 यूनिट। एक का नुकसान साथ बेचा कितने होगा, 399 में बेचा होगा। लेकिन बोला गया दोनों को बेचने में कितना, दोनों को 399 यूनिट में बेचा है, लेकिन दोनों को खरीदा कितने में था, 400 यूनिट में। तो मुझे इसको बताइए, बेचा 999 में, एक्चुअली बेचा कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू में 9975, क्योंकि एक आर्टिकल का दाम 9,975 था, तो 2 आर्टिकल का दाम कितना मिल गया, 2 इंटू में 10। उसके बाद बोला एक आर्टिकल का कितना मिला मेरे पास, एक का मिलेगा 2 इंटू में 9975 बटे में 399। अब इसको कट करते हैं, 3 से कट करेंगे कितना मिलेगा, 1 3 और 3। यहां 1 से कट कर, 3 से कट करते 3 3 2 5। अब कितने बढ़ जाएगा, 13 से चला जाएगा, सॉरी 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 9 63, 7 से करेंगे 7 चौ 28, 7 सत्ते 49, 7 बचे 35, 19 से करेंगे 19 दूना 38, 19 बचे 95, यानी मेरे पास क्या मिल गया, 1 यूनिट का मेरे पास कितना मिल गया, 25 दूना का 50 रुपये, और 1 यूनिट का ही मुझे नुकसान हुआ है। तो आंसर क्या मिल जाए, 50 रुपये मेरे पास लॉस हुआ, यानी 1 यूनिट की इंडिकेट करेगा 25 दूना 50 रुपये, यानी बेचारे का 50 रुपये का नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी ने एक घर और एक दुकान खरीदी। उसने दुकान को 10% लाभ एवं घर को 10% हानि पर बेच दी। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, 1-1 लाख। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी विक्रय मूल्य 1-1 लाख, यानी दोनों को बेचा कितने में होगा, 2 लाख में बेचा होगा। 2 का जो एसपी मिला कितने पास मिलेगा, 2 लाख। बोला कितने, 10% का। अब समझेंगे लॉस कितना मेरे पास होगा, जो लॉस मेरे पास होने वाला वो कितने, 10 का स्क्वायर बटे में 100, यानी मेरे पास 1% का ओवरऑल नुकसान होने वाला। अब 1% का जो फ्रैक्शन बनाएंगे मेरे पास 1 बटे में 100 मिलेगा, यानी चीजें खरीदेंगे 100 में, 1 का नुकसान सही बेचेंगे कितने में, 99 में, यानी सीपी मेरे पास मिलेगा और एसपी मिलेगा। सीपी कितने मेरे पास, 100 यूनिट, एसपी मेरे पास कितने, 99 यूनिट, और 99 यूनिट नहीं एक्चुअली कितने पास है, 2 लाख है। 1 यूनिट का क्या मिल जाएगा, 2 बटे में 99 लाख। तो आपसे 1 यूनिट का ही पूछा था कितने मेरे पास लॉस होगा, तो लॉस कितने मेरे पास होगा, 2/99 लाख रुपए के मुझे
नुकसान सहना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मकान तथा दुकान के प्रत्येक को 1,00,000 रुपए में बेचा गया, मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो कुल सौदे पर परिणाम क्या होगा। अब समझेंगे बात को। बेचा कितने में, वो 1-1 लाख में, तो दोनों का एसपी मिला मेरे पास, वो कितने मिलेगा, 2 लाख मिला। इस बात को क्लियर कर ले, क्योंकि एक को बेचा 1 लाख में, अगला को बेचा 1 लाख में, 2 लाख में बेच दिया वो। उसके बाद 20% का नुकसान हुआ, एक बार प्रॉफिट हुआ, तो आंसर क्या मिलेगा, लॉस जो मेरे पास होने वाला है वो 20 का स्क्वायर बटे मेरे पास मिलेगा 100। यानी यहां करेंगे तो मिलेगा 400 बटे में 100%, यानी मुझे 4% का ओवरऑल क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो 4% का जो फ्रैक्शन मेरे पास हुआ वो मिला 1 बटे में 25, यानी सीपी मेरे पास है, मेरे पास क्या, मेरे पास है एसपी है। चीजें खरीदा 25 में, तो एक का नुकसान था, बेचा कितने में, 24 में। एक्चुअली बेचा 24 में नहीं, बेचा कितने में, 2 लाख में। तो 1 यूनिट का क्या मिल गया, 2 बटे में 24 लाख, यानी ओवरऑल 1 बटे में 12 लाख का उसका नुकसान हुआ। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिछले वर्ष संजय ने 2 चित्रकारी खरीदी, इस वर्ष उन्होंने उनमें से प्रत्येक चित्रकारी को 20,000 रुपए प्रति की चित्रकारी के हिसाब से बेचा। उसमें से एक पर उन्हें 25% का लाभ है और दूसरी पर 25% की हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि बताइए कितना हुआ। यानी समझेंगे दोनों को बेचा, यानी दोनों को बेचा कितने में होगा, एक को 20,000 में, तो दोनों को मिला के कितना बेचा होगा, 40,000 रुपए में। 40,000 रुपए उसका सेलिंग प्राइस हो गया। समझेंगे बात को, तो लॉस कितना मेरे पास होगा, जो लॉस मिलेगा 25 का स्क्वायर बटे क्या मिलेगा, 100%, इतना कि उसके पास, तो मिलेगा 25 बटे में 100 इंटू में 25, इससे कट करते मिलेगा मेरे पास 4, यानी 25 बटे में 4% का मेरे पास नुकसान हुआ। तो ये नुकसान हुआ, तो 25 बटे में 4% का फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो मेरे पास मिलेगा 25 बटे में 4 इंटू में 100, 25 से करेंगे मिलेगा 4, यानी 1 बटे में 16, यानी सीपी मेरे पास मिलेगा और मेरे पास एसपी मिलेगा। 16 का खरीदा, एक का नुकसान था, बेचे कितने में, 15 में। बोला कि एक्चुअली 15 में नहीं बेच रहा है, वो बेच कितना में रहा, वो 40 यूनिट में, 40,000 में। कितने में चले, 40,000 में। तो मुझे ये बताइए 1 यूनिट का क्या मिल जाएगा मेरे पास, 40,000 बटे क्या मिलेगा, 15, 5 से करेंगे 3, 5 से करेंगे तो 5 बटे 40, तो यहाँ पे मेरे 3 से भाग देंगे तो कितने मिलेगा, लगभग 2,000 से ज्यादा उसका क्या हुआ, नुकसान हो गया। तो बोला ही लॉस्ट मोर देन 2,000, ही लॉस्ट लेस देन 2,000, ही अर्न, तो आपके पास लॉस्ट किया है वो कितना, क्या 2,000 से ज्यादा रुपए का उसका नुकसान हुआ। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एक आदमी ने 2 टेलीविजन प्रत्येक को 2400 रुपए में के हिसाब से बेचे और पहले पर 20% के लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई, उसका कुल लाभ या हानि बताइए। यहां ध्यान देंगे, 2 टेलीविजन का प्रत्येक को 2400 में बेचा है, तो दोनों को बेचा कितने में, 4800 में। 2 आर्टिकल का शेयरिंग प्राइस मेरे पास कितने, 4800 रुपए। तो लॉस कितना हुआ, जो लॉस हुआ आपके पास, लॉस हुआ वो कितने मिलेंगे, 20 के स्क्वायर बटे में 100% की मेरे पास नुकसान हुआ, यानी मेरे पास 400 बटे में 100 का नुकसान हुआ, मेरे पास 4% का अल्टीमेटली नुकसान हुआ। 4% का जो फ्रैक्शन मेरे पास मिलेगा वो मिलेगा 1 बटे में 25, सीपी मिलेगा और एसपी मिलेगा। खरीदा कितने में, वो 25 यूनिट में। एक का नुकसान था, बेचा कितने में, 24 में। एक्चुअली 24 में नहीं बेचा है, बेचा कितने में, 4800 में। 1 यूनिट का क्या मिल गया, एक का मिलेगा, इसे कट करेंगे तो 200। तो बोला कि कितने आपके पास नुकसान हुआ, तो 200 रुपए का आपके पास नुकसान हुआ, वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट। 1 यूनिट के मेरे पास कितना है, 200 रुपए, यानी 200 रुपए के मेरे पास क्या हुआ, नुकसान हुआ। चलिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
और अगले टाइप के साथ मिलते हैं हम लोग।